यूपी में अवैध घुसपैठियों के लिए बनेंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर। सीएम योगी का सभी जिलाधिकारी को निर्देश, बोले कि सख्त कार्रवाई करें। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता, किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं। यूपी सरकार के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रजय राय का तंज, प्रदेश में 8 साल से योगी सरकार ये अवैध घुसपैठियों की पहचान नहीं कर सके। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, कहा कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती, वहां के 50,000 वोट काटने की तैयारी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के लिए जारी एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की मांग। अखिलेश के आरोपों पर ब्रजेश पाठक का जवाब, कहा कि पारदर्शी लिस्ट होना हर नागरिक की ड्यूटी, इलेक्शन कमीशन उसी दिशा में काम कर रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास का भी अखिलेश को जवाब, कहा कि नाम काटने नहीं बल्कि जोड़ने के लिए हो रही है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा आरोप, कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी चल रही है, कुछ जगहों पर बीएलओ नहीं बांट रहे हैं फॉर्म। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हकीमपुर चेकपोस्ट के पास करीब 500 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रोका गया, कथित तौर पर एसआईआर के डर से वापस बांग्लादेश जाने की कर रहे थे कोशिश। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ईसीआई से पूछा, एसआईआर के लिए और कितनी जाने जाएंगी। कृष्णानगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ज्ञानेश कुमार पर लगाया आरोप, कहा कि बीएलओ रिंकू तरफदार की आत्महत्या और उकसावे के लिए ज्ञानेश जिम्मेदार। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, न केवल बंगाल बल्कि राजस्थान, तमिलनाडु से लेकर गुजरात में भी बीएलओ की आत्महत्या की खबरें दुर्भाग्यपूर्ण। कुणाल घोष का बयान, बोले कि जिस काम को रोकने के लिए 2 साल भी कम पड़ जाते हैं, उसे करने के लिए 2 महीने काफी कैसे हो सकते हैं। ईसी चीफ को ममता बनर्जी के लेटर पर भाजपा नेता और पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा, ममता बनर्जी बिना मतलब की बात करती हैं, उनकी हर बात को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। रामलीला मैदान में एसआईआर पर कांग्रेस की रैली को लेकर जेडीयू का तंज, बिहार हार के बाद भी कांग्रेस नहीं सुधरी, आने वाले समय में उनकी मुश्किल और बढ़ेगी। एसआईआर पार्ट 2 को लेकर चुनाव आयोग की 2 से जानकारी दी गई। अब तक 99% इलेक्टोरल फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन, 17 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन जमा हुए। G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद पर बड़ा प्रहार, ड्रग टेरर नेक्सस को बताया खतरनाक, ड्रग और आतंकी फंडिंग के नेटवर्क को मिलकर तोड़ने की अपील की। पीएम मोदी के साउथ अफ्रीका दौरे की बड़ी सफलता, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप पर करार, आतंक के खिलाफ साझा प्रस्ताव पर मुहर। जोहान्सबर्ग में ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर से मिले पीएम मोदी, कहा कि इस साल भारत यूके पार्टनरशिप में नई एनर्जी आई है, हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहेंगे। साउथ अफ्रीका में ग्लोबल लीडर्स से मिले प्रधानमंत्री मोदी, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को गले लगाया। जोहान्सबर्ग में पीएम नरेंद्र मोदी आज भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका लीडर्स मीटिंग में होंगे शामिल। बैठक के बाद कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। रात पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा, यहां हर म्यूजिशियन ने एक साथ मिलकर अपना अपना रोल निभाया। आर्मी चीफ का बयान, बोले कि हमने 22 मिनट में 9 टेररिस्ट टारगेट को खत्म करने में कामयाबी हासिल की, 88 घंटों के भीतर लड़ाई खत्म हो गई। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की एक और साजिश का खुलासा, मॉड्यूल को सुसाइड बॉम्बर तैयार करने, ड्रोन अटैक कराने और लोन उल्फ हमले तक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल केस में जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईआर का एक्शन, बटमालू इलाके में से तैफुल नियाज भट्ट गिरफ्तार। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बयान, बोले हाईकमान जो भी फैसला लेगा हम उसे मानेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के हिंदू वाले बयान पर सियासत हाई हुई। कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार बोले, बीजेपी आरएसएस का सिर्फ एक एजेंडा, हिंदू हिंदू बोलते रहें, धर्म के नाम पर चुनाव जिताते रहें। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला, कहा कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, क्रिमिनल्स को यहां से जाना होगा। तेलंगाना पुलिस की बड़ी सफलता, 37 अंडरग्राउंड माओवादी कैडर ने सरेंडर किया। पिछले 1 साल में तेलंगाना में 465 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वाराणसी के दाल मंडी में प्रशासन ने एक और मकान को तोड़ा, सड़क चौड़ीकरण की वजह से हो रही कार्रवाई। उल्लासनगर में रिक्शा चालक की सरेआम पिटाई का वीडियो आया सामने, बीजेपी पदाधिकारी ने शिंदे गुट के नेता पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। मुंबई समेत आसपास के इलाकों में तेंदुए की दहशत, एक्शन में आया वन विभाग, बढ़ाई गई निगरानी। पुणे में तेंदुआ प्रभावित इलाकों में एआई कैमरे, सायरन लगाया गया, तेंदुआ दिखते ही लोगों को किया जाएगा अलर्ट। भोपाल में पुलिसकर्मी की गुंडियाई आई सामने, हवलदार ने 250 रुपए के लिए वर्कशॉप कर्मचारी को पीटा, फ्री में बाइक ठीक कराना चाहता था पुलिसकर्मी। राजस्थान के झुंझुनू में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, लाखों की ज्वेलरी लेकर चोर हुए फरार, तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर में बदमाश ने प्रेमिका के साथ मिलकर लूटी स्कूल ओनर की कार, पुलिस ने युवती को पकड़ा, बदमाश की तलाश जारी। प्रतापगढ़ के कुंडा में पूर्व प्रधान की 2 बेटों पर फायरिंग, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक, सपा नेता समेत 2 गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक को बुरी तरह से पीटा।
एमपी के मंदसौर में ट्रैक्टर चोरी की कोशिश नाकाम, पुलिस को देखकर भागे अपराधी। मुंबई के बोरीवली में कबाड़ की दुकान में आग लगी, सारा सामान चला। गुजरात सरकार ने 4,473 कैंडिडेट्स को दिए अपॉइंटमेंट लेटर, सीएम पटेल ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। बढ़ते एयर पॉल्यूशन को लेकर CAQM की सलाह, एनसीआर राज्यों की सरकारी, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का फैसला करें। CAQM ने केंद्र सरकार को भी दी सलाह, अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत देने पर फैसला लें। मुंबई में आयोजित हुआ ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 कार्यक्रम में कई कलाकारों समेत सीएम फडणवीस ने भी शिरकत की। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी भी कार्यक्रम में पहुंची, कहा कि देश के बहादुर सैनिकों के लिए हमारा दिल शुक्रगुजार रहेगा। सुपरस्टार शाहरुख खान ने पहलगाम में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, शहीद सुरक्षा कर्मियों को किया नमन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर भारी तादाद में उतरे लोग, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी दे जाने की मांग की। रैली का आयोजन नेशनलिस्ट एसोसिएशन पार्टी यानी कि एनसीपी ने किया। रैली में बहुत बड़ी तादाद में युवाओं की भीड़ देखी गई। नेपाल में जेनजी और प्रशासन के बीच बातचीत, आश्वासन के बाद आंदोलन तत्काल खत्म। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं शुभमन गिल, कोलकाता टेस्ट में लगी थी गर्दन में चोट, ऋषभ पंत और केएल राहुल को मिल सकती है वनडे टीम की कमान।